वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं संकटा चौथ के बारे में। माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी कहलाती है वो संकष्ट हर चतुर्थी कहलाती है। इस दिन ही भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ था और ये भगवान श्री गणपति का एक विशेष व्रत होता है। जो भी साधक भगवान श्री गणपति को तिल के मोदक अर्पण करते हैं, विभिन्न द्रव्यों से भगवान श्री गणपति की पूजा करते हैं, वास्तव में उनके जीवन का श्री गणेश हो जाता है। अब देखो, ध्यान रखें, 17 तारीख की यानी कि 17 जनवरी की ये चतुर्थी है और हमें प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और वैसे भी जब हम अपनी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणपति से ही अपनी पूजा को प्रारंभ करते हैं। संसार में जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं, हमारे संस्कार क्यों ना हो, अनेकों मांगलिक कार्य क्यों ना हो, भगवान श्री गणपति की आराधना से ही प्रारंभ होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अंग्रेजी वर्ष से ही नए वर्ष की शुरुआत में भगवान श्री गणपति का ये पूजन आपके विघ्नों को दूर करेगा। भगवान श्री गणपति का ये पूजन आपकी कामनाओं को सिद्ध करेगा। भगवान श्री गणपति का ये पूजन आपके विघ्नों का विनाश करेगा। हमें क्या करना है? सुबह सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले से ही हम 108 दुर्वा दल ले आएँ। तिल के लड्डू, इसमें तिल का बहुत माध्यम है। अब हमारे ऋषियों मुनियों ने हर चीज़ में बहुत लंबा समय सोचा है। लंबा समय मतलब दूर की सोच उन्होंने रखी है। तिल गर्म होता है। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, यहाँ पर सर्दी का बहुत अच्छे से ठंडी होती है और करीब करीब भारत के क्षेत्रों में ठंड पड़ती है। इसलिए तिल चढ़ाने का भी ये अभिप्राय है, ताकि तिल गर्म होता है, प्रसाद के रूप में जहाँ भी ये वितरण किया जाए सभी के लिए अच्छा रहे। इसी के साथ साथ भगवान श्री गणपति मोदक प्रिय तो हैं ही। अब देखिएगा, दुर्वा वगैरह ले आइए, सारा सामान जो भी भगवान गणपति को अर्पण किया जाता है, जैसे सिंदूर चढ़ाया जाता है, पान सुपारी चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं। फूल इसमें प्रयास करें रक्त रंग के पुष्प हों, यानी कि लाल रंग के फूल होने चाहिए। हम भगवान श्री गणपति को धूप दीप सारी चीज़ें आराम से सामने रख लें और भगवान श्री गणपति को सर्वप्रथम, जैसे हम षोडशोपचार करते हैं, जिन्हें आता है साधकों को वो उस प्रकार से करें। भगवान को बैठने के लिए सर्वप्रथम पुष्प का आसन दें। आसनम समर्पयामि, पैर धुलाएं, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, है ना। अब उनको भगवान को तिलक लगाएं, यानी कि चावल, अक्षत और तिलक लगाएं, है ना। तिलकम समर्पयामि या चंदनस्य विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आगर्पयामि, दीपम दृश्यामि, मोदक नैवेद्य निवेदयामि, पान सुपारी तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि। थोड़ा फिर चावल ले लें, दर्व दक्षिणाम समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाना, ऋतुफल चढ़ा दीजिए कोई भी, ऋतु फलानी समर्पयामि। पुनः चावल हाथ में ले लें। जो भी हमसे कुछ भूल चूक रह गई हो, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, चढ़ा दीजिएगा। ये तो हुई जिन्हें मालूम है। जिन्हें मालूम नहीं है तो बेटा क्या करें, भगवान जी को पहले बैठने के लिए पुष्प का आसन दे दें, तिलक लगा दें, चावल लगा दें, हल्का सा जल का छींटा दे दें और फूल आदि चढ़ा करके धूप दीप आदि अपने देसी तरीके से भगवान को अर्पण कर दें। नैवेद्य चढ़ा दें, पान सुपारी चढ़ा दें और बस भगवान को प्रणाम कर लें। अब आप क्या करें, 108 जो दुर्वा आपके पास है, परिवार के सभी सदस्य बैठ जाएं और सभी का हाथ लगवा लें और भगवान श्री गणपति के एक एक नाम बोलते जाएं। अगर आपके पास 108 नामावली
भगवान श्री गणपति की है तो ठीक है, नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः 1, ओम श्री गणेशाय नमः 2, श्री गणेशाय नमः 3, श्री गणेशाय नमः 4, चाहे मानसिक रूप में भी बोल सकते हैं, वाचिक रूप में भी बोल सकते हैं। एक एक दुर्वा उनको अर्पण करते चले जाएं। 108 दुर्वा गणपति को इस चतुर्थी में आप लोग जरूर अर्पण करें, क्योंकि दुर्वा का भी अनेक विशेष प्रकार के महत्व बताए गए हैं, वो कभी फिर सही, लेकिन भगवान श्री गणपति को दुर्वा अति प्रिय है। इस दुर्वा में अमृत भी होता है ना, तो आप उसको चढ़ाते चले जाएं। 108 दुर्वा चढ़ाने के उपरांत आप उनकी आरती करना चाहें इस समय कर लें, नहीं तो एक मंत्र है जो सभी को याद होगा, ओम गंग गणपतये नमः, है ना, ओम गंग गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः, एक ही बात है, चाहे गम बोलें या आप गंग बोलें, लिख लिया। और जिनके पास श्वेतार्क गणपति हों, श्वेतार्क गणपति किसको कहते हैं, हमारे जो आँखें का पेड़ होता है जिसको हम मदार कहते हैं, अकोन कहते हैं, अकोन की जड़ में, मदार की जड़ में स्वतः 5-6 वर्षों के बाद गणपति का वास आता है। विधि विधान से श्वेतार्क का मूल निकाला जाता है और उसमें जू के त्यों आपको गणपति मिलेंगे। और या जिनके पास नीम के गणपति हैं, जिनके पास चंदन के गणपति हैं, किसी काष्ठ के गणपति हैं, किसी धातु के गणपति हैं, तो आप चंदन का लेपल भी गणपति को कर सकते हैं। कामिया सिंदूर और साथ में गोघृत मिला करके रख लें, हल्का सा सर्दी में जमे ना, गुनगुना सा कर लें, हल्का सा सुहाता करें कि जैसे हम अपने शरीर पर लगाते हैं, शरीर भी न जले और वो चीज़ भी चंदन भी लग जाए। ध्यान रखें, जब भी आप इस प्रकार का कोई भी कार्य किया करें, लड्डू गोपाल जी को दूध अर्पण करते हैं, लड्डू गोपाल जी को कोई ऐसी कोई गर्म उनको लेपन करते हैं या घोघरत का लेपन करते हैं या स्नान कराते हैं, तो पानी उसी प्रकार से गर्म हो जैसे हमें सुहाए, बच्चे को सुहाए, तो वो लड्डू गोपाल है। भगवान को जिस छवि में हम देखते हैं वो उसी छवि में अपने वास को बना लेते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। भगवान श्री गणपति का आपके पास कोई भी स्वरूप है, चंदन लगाना है तो गोघृत मिला करके पूरे शरीर के लेपन की हम बात कर रहे हैं। जिनके पास श्वेतार्क है, श्वेतार्क तो बहुत ही कीमती होता, और बेटा ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बाज़ारों में नहीं मिलती। आज की इस लाइफ में ये सब बातें ज़रूर हो गई हैं कि सब कुछ बाज़ारों में मिलने लगा, लेकिन उस चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदा कदा अनेकों वर्षों के उपरांत, 5 से 10 वर्षों के उपरांत गणपति का वास श्वेतार्क गणपति में आता, सफ़ेद अकोन में आता। 2 तरह के होते हैं, एक लाल सा होता जिसके ऊपर सफ़ेद और बैंगनी पर्पल रंग के पुष्प आते हैं, एक के ऊपर बिल्कुल वाइट रंग के पुष्प आते हैं, तो उसको आप सही माने, उसमें उसी का आपने श्वेतार्क लेना होता है, जी जो नीचे के गणपति होते हैं मूल के। अब बाज़ार में वो श्वेतार्क है, किस किस्म का है, कहाँ से लिया गया है, किस विधि से निकाला गया है, किस तिथि में निकाला गया है, कहीं उसमें कोई ज्वाइंट तो नहीं किया गया, तो सारी चीज़ें संदिग्ध होती हैं। इसलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ों पर हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो जब भी श्वेतार्क निकालें, इसके लिए हमारा एक स्वतंत्र हमने वीडियो बनाई थी, तो वो आप हमारा नाम डाल करके, श्वेतार्क डाल करके देख लीजिएगा, उसमें कैसे निकालना है, कैसे पूजा करनी है, सारी जानकारी दी गई है। खैर, आज इतना समझें, श्वेतार्क है तो चंदन का लेपन कर लें। लेपन करने के बाद जो आपको मंत्र बताया है, ओम गंग गणपतये नमः, और किसी के पास यदि काष्ठ के, अभी जैसे मैंने बताया, नीम के, चंदन के, श्वेतार्क के कोई ऐसे गणपति हैं, ओम हस्ती पिशाचे लिखा स्वाहा, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ये भी एक सावर मंत्रों की श्रेणी में आता है, भगवान श्री गणपति का अति उत्तम मंत्र कहलाता। और इसी के साथ साथ और कुछ जानकारी के हिसाब से भी हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। तो आइए पहले भगवान श्री गणपति का 2 मिनट के लिए आप हमारे संग वंदन करें, उसके बाद हम आगे की चर्चा आपके संग करने वाले हैं। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री गणपति का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, यूँ तो भगवान श्री गणपति की अनेकों साधनाएं उपासनाएं हैं, लेकिन जैसे चतुर्थी वगैरह आती है उसमें हम विशेष प्रकार से भगवान गणपति की साधना सपरिवार जरूर करें। अब हमने बताया आपको दुर्वा चढ़ाई, नाम पढ़े, मंत्र जपा। यदि आपको भगवान श्री गणपति के अनेकों स्तोत्र भी हैं, विघ्न विनाशक स्तोत्र हैं, ऋण मोचन स्थिति के स्तोत्र हैं, और भी बतेरे स्तोत्र भगवान श्री गणपति के हैं, आप आज के दिन यानी कि चतुर्थी के दिन 17 जनवरी को आप उन स्तोत्र का, जैसे संकट विघ्न विनाशक स्तोत्र भगवान श्री गणपति का है, उसके 11 पाठ कर सकते हैं। करने के उपरांत आप फिर भगवान श्री गणपति की सपरिवार के मिलकर के आरती कर लीजिए। आप अकेले रहते हैं, जितना आपसे बन सके उतना आप अच्छे से भगवान श्री गणपति का पूजा साधना करके आरती वगैरह आप कर दीजिएगा। जो साधक व्रत रखना चाहते हो तो रात्रि में चंद्र उदय, हालांकि चंद्र उदय जो है थोड़ा सा आपको विलंब से ही दिखेंगे, लेकिन दिख जाते हैं। जो चंद्र उदय के साथ यानी कि चंद्र के दर्शन के साथ कुछ लोग फलारी से अपने व्रत को खोल लेते हैं, कुछ लोग हल्के तारों के साथ भी खोलते हैं, कुछ लोग सूर्य अस्त होने के बाद खोलते हैं। आपकी अपनी अपनी परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन भाव सबके एक होने चाहिए। भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए अच्छे से आप पूजन करें। मोदक में हमने तिल के मोदक चढ़ाने हैं। कितने मोदक चढ़ाने हैं? 5 मोदक भगवान श्री गणपति के समक्ष दिन भर रहें। अन्य मोदक उठा लें, उन मोदकों को आप प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। तिल से बना कोई भी पदार्थ भगवान श्री गणपति का ध्यान करके कहीं भी आप आसपास जरूर बांटिएगा। मंदिर के प्रांगण में बांटिए, तीर्थ क्षेत्र में बांटिए, कहीं पर भी बांटिएगा। और दिन भर चलते फिरते उठते बैठते श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः करते रहिएगा। आपके आसपास कोई मंदिर हो और भगवान श्री गणपति के पास उनका वाहन मूषक चूहा भी हो तो मंदिर भी जाएं, मूषक को भी 2 मोदक अर्पण करें, मूषक को भी तिलक लगावें। यदि घर में भी आपके पास मूषक की मूर्ति या मूषक सहित गणपति हैं तो मूषक को, चूहे को भी आप तिलक करें। बहुत लोग सोचते होंगे कि चूहा है, छोटा सा है, किस प्रकार से भगवान श्री गणपति उसे अपना वाहन बनाए हैं। ये बड़ी बड़ी उपमाएं हैं। माँ भगवती गायत्री हंस के ऊपर विराजती हैं, भगवती सरस्वती हंस के ऊपर विराजती हैं। अब बुद्धि विवेक का सूचक है हंस, नीर शीर विवेक। संसार का समस्त एक ऐसा हंस पक्षी है कि जो दूध को और पानी को अलग कर देता है। आप दूध पानी मिला दीजिएगा, वो अलग कर देगा। तो अपनी विशेषताएं होती हैं। विद्या बांटना, ज्ञान की प्रकाष्ठा का सूचक है हंस। ऐसे ही मूषक है तर्क, वितर्क, कुतर्क, बड़ी से बड़ी समस्याओं में चतुराई के साथ निकल जाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान के विभिन्न विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, उनसे ये जुड़ी हुई है। भगवान श्री बटुक भैरव, काल भैरव जी की वाहन जो है वो क्या है? श्वान है, कुत्ता है। कितना वफादार होता है। वफादारी की मिसाल सीखिए आप, वफादारी की मिसाल देखिए, हैं। तो कहने का भाव कि ये सब चीज़ें अलंकारिक रूप में भी हैं उनके वाहन, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पीछे एक बहुत बड़ी गहराई और रहस्यमय बातें छिपी हुई है।
चलते फिरते उठते बैठते ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः करते रहना। और जो साधक किसी नए कार्य को करना चाहते हो तो आप 1 सप्ताह या 11 दिन इस चतुर्थी से भगवान श्री गणपति की प्रतिदिन ऐसे ही मोदक आदि चढ़ा करके, दुर्वा आदि चढ़ा करके 11 या 21 माला ओम गंग गणपतये नमः की करके 11 या 21 दिन कर लीजिएगा। और लास्ट के दिन स्वाहा लगा करके यज्ञ स्वयं कर लीजिए। नहीं भी यज्ञ कर सकते हैं तो केवल माला कर लीजिएगा। फिर आप अपने नए काम को शुरुआत कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिन साधकों के जीवन के कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, समय जगह जगह पर संकट उन्हें उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर भी भगवान श्री गणपति की साधना सद्य फलदायी मानी गई है। ऐसे ही एक होते हैं उच्छिष्ट गणपति। मुंह में सुपारी रख के, लौंग रख के या कोई चीज़ रख के उच्छिष्ट गणपति की साधना की जाती है। ऐसे ही होते हैं एक हरिद्रा गणपति। जी हाँ, हल्दी की माला से, हल्दी के यंत्र पर भगवान श्री गणपति का यंत्र बनता है। हल्दी के लेपन से हल्दी की गट्ठी पर भगवान श्री गणपति की मूर्ति बनती है और फिर हरिद्रा जो गणपति स्तोत्र होता है, मंत्र होता है, वो किया जाता है। बड़ी बड़ी विराट हमारे आगम निगम शास्त्रों में गजानन की साधनाएं दी गई हैं। और वास्तव में ये हकीकत है दर्शकों, आप यदि भगवान श्री गणपति की शरण में जाकर के कोई भी साधना आराधना करें तो आपको सिद्ध फल उसका अवश्य प्राप्त होता है। हमने अपने जीवन में देखा है, नाना भांति से हम आपको जब उपाय देते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष की हम आपसे बात करते हैं, गणेश मंत्र की माला आपको करने को देते हैं, तो इस चतुर्थी में आप गणेश अथर्वशीर्ष के परिवार के साथ मिलकर के या अकेले बैठ कर के संकल्प लेकर के या मन में दृढ़ संकल्प के तो होकर के 108 पाठ भी आप गणेश अथर्वशीर्ष के कर सकते हो। बहुत ही शुभ आपको इसका परिणाम मिलेगा। फिर उसके बाद प्रतिदिन आप एक स्तोत्र, 3 स्तोत्र, 5 स्तोत्र अपनी दैनिक साधना में भी आप जोड़ सकते हो। और ऐसा समझें, भगवान श्री गणपति अवतीर्ण हुए हैं, भगवान श्री गणपति का जन्म इस चतुर्थी में माना जाता है। तो आपके जीवन का श्री गणेश आपके जीवन में लाभ ही लाभ आपको प्राप्त हो। रिद्धि सिद्धि की इसमें पूजा करें। घर की भित्तियों पर, घर की दीवारों पर, लॉकर, गल्ला, तिजोरी में शुभ लाभ लिखें, रिद्धि सिद्धि लिखें। और इसमें एक चीज़ और होती है, चंद्रमा और रोहिणी की भी पूजा इसमें जिन्हें आती है उन्हें कर लेनी चाहिए। खैर, बताने को तो बहुत सारी बातें हैं। आपसे जितना सूक्ष्म रूप में, सरल रूप में, भाव रूप में जितना आपसे बन सके उतना हमारे सभी साधक करने का प्रयास करें। चलते चलते फिर कहें, 17 जनवरी की ये संकटा चतुर्थी है और भगवान श्री गजानन की कृपा से आपके समस्त मांगलिक कार्य पूर्ण हों, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और इस चतुर्थी की सभी देशवासियों को इंद्राक्षी धाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।